नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। पिछले कुछ देर की बात करें तो लगातार जो भी रिक्रूटमेंट होती है, घोटाले ही घोटाले उसमें निकल कर आते हैं और उसी के चलते लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लगातार अब शिकंजा कसना भी शुरू कर दिया। पहले बात करें फायर इमरजेंसी की, जो मदर ऑफ ऑल स्कैम्स हैं, और 8 साल से वो एस्पिरेंट्स लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और उसी के चलते उसके बाद अगर बात करें JKPSI और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, और अभी की बात करें कुछ दिन पहले की, तो बॉर्डर बटालियन की जो एग्जाम्स हुआ था उसमें भी 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। आखिर कब होगा ये घोटालों का सिलसिला खत्म? आखिर कब होगा भ्रष्टाचार पर, कब लगेगी लगाम? और इसी सारे विषय में हमारे साथ समय जुड़ चुके हैं अनिल परिहार, जो किश्तवाड़ से हैं। ये कहना चाहते हैं यहाँ अपने हमारे चैनल के माध्यम से LG महोदय से कि बाकियों पर तो आपने शिकंजा कसा, यानी एक सराहनीय कदम है कि उन घोटालाकारियों पर लगातार अब लगाम कसी जा रही है CBI द्वारा। अब सवाल ये है कि अभी तक सारे तथ्य भी सामने लाए फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को लेकर कि सबसे जो बड़ा घोटाला था फायर एंड इमरजेंसी में हुआ, उस पर अभी तक कोई जांच के आदेश क्यों नहीं हुए? अनिल जी, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार, आपका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। आपका बहुत बड़ा आभार है। आपने तो हमेशा आवाज़ उठाई है फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम ये गवर्नर साहब से पूछना चाहते हैं कि 2019 में जब ये स्कीम सामने निकल गया है 2020 में, तो उसके बाद उन्होंने हमें आश्वासन किया। हमने कम से कम 3 महीने लगातार हमने प्रोटेस्ट किया, जदोजहद की कि इस पर आप CBI की डिमांड करो या इसको क्रॉस कराओ। उसने कहा ठीक है जी, मैं कराता हूँ, आप प्रोटेस्ट बंद कर दीजिए, मैं इस पर जी क्रॉस कराऊंगा, मैं कमेटी बैठाऊंगा, मैं ये करूँगा। हमने कहा ठीक है, हमने उनकी बात मान ली। उसके बाद BJP के सीनियर लीडर्स कविंदर गुप्ता जी, निर्मल सिंह जी, बाकी जो भी हैं इनके, उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया कि आप घबराइए नहीं, हमें पता है इसमें स्कैम हुआ है, इसमें जो भी हुआ है, लेकिन आप घबराइए नहीं, हम इसको क्रॉस करते हैं। उसके बाद 3-4 साल हो गए, गवर्नर साहब इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। पता नहीं कौन सा रिश्ता है, कौन सी मतलब वो अटैचमेंट है उनको इतने फायर इमरजेंसी के साथ, इतना क्यों नहीं कराना चाहते हैं? अगर उन्होंने सब इंस्पेक्टर पे CBI डाली, FAA को कास्ट कराया, तो हमारे पर क्यों नहीं कर रहे हैं? वो क्या रिश्ता है? अगर वो बता दें हमें सीधा कि मैं नहीं कराना चाहता हूँ, तो सीधी सी बात है, हम नहीं बोलेंगे। हमें पता है इधर कितने महान लोगों ने राज किया, बख्शी से लेके महबूब मुफ्ती तक, उन्होंने भी तो सरकारें चलाई हैं। उनको पता था कि जम्मू कश्मीर के हालात क्या है। ये भाई साहब जो हमारे मनोज सिन्हा जी, ये UP से आए हैं। अब आपको आए हो तो कुछ तो करो। नहीं, उन्हीं के कार्यकाल में फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की अगर बात है, JKPSI की लिस्टें रद्द हुई हैं और उन घोटालाकारियों पर भी। लेकिन घोटाला भी तो मनोज सिन्हा के साहब के दौर में ही हुआ है। फायर इमरजेंसी का किसके दौर में हुआ? मनोज सिन्हा से 317 अबॉश करने के बाद यही तो सर आए हैं इधर, कोई और तो नहीं आए, इनके होते हुए हुआ। अब अगर 2 पे लाए तो तीसरे पे क्यों नहीं ला रहे? क्या मजबूरी है? 3 साल हो गए हम लटक रहे हैं, क्यों? और आपको पता है सच डे रात के 10 बजे डिपार्टमेंट लिस्ट निकालता है, 10 बजे, और उसमें संडे को उनकी ज्वाइनिंग होती है। और किसी मतलब प्रिंट मीडिया में नहीं दिया, किसी इलेक्टेड मीडिया में नहीं दिया, किसी मीडिया में से अपनी वेबसाइट पर उन्होंने क्या पोस्ट की, इतने लड़के, और संडे को बुलाया विदाउट वेरिफिकेशन। कौन सा मिलिटेंट चोर है, कोई मिलिटेंट है, कोई क्या, उसमें उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ लाया और ज्वाइन कराया। ये कौन सा तरीका है? संडे को कौन सा ऑर्डर होता है, कौन सा दफ्तर खुला होता है? और उसके बाद हमें आश्वस्त किया जा रहा है हम जी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसे बेले बैठे आराम से दबा के खा रहे हैं। उनको पता है हम तो इधर किराएदार आए हैं, हमेरा क्या है, नहीं इलेक्टेड तो है नहीं, सिलेक्टेड बंदे हैं, बाहर से ला के इधर आए, इधर करो जी, जो वहाँ से कमाओ उसके बाद जाओ, हमें क्या करना? अगर इस पर जांच बैठा दी जाती, लगता है काफ़ी सारे लोग होंगे, ब्यूरोक्रेट्स होंगे, मंत्री संतरी भी हो सकते हैं इनमें जिनके नाम बाहर। बिल्कुल है, क्यों नहीं है, बिल्कुल है, हमें पता है कौन कौन लोग हैं। हमने तो जिंदा सबूत हमारे पास है। आपने देखा जो आया, जिसने पेपर खरीदा, जिंदा सबूत तो है ना, वो कोई मरा तो नहीं है, जिंदा सबूत है। वो बता रहा है, अपने मुंह से बता रहा है कि मैंने पेपर लिया, डल लेक में मैंने लिया, फलानी बोर्ड में मैंने पेपर दिया। और आपको पता है ऐसे लड़के जिसमें आए हैं फायर इमरजेंसी में, जिनको वर्बली पेपर पढ़ना नहीं आता था, आप उनको इंग्लिश का कॉमन को कोई भी न्यूज़पेपर दें वो पढ़ नहीं पाएंगे। इससे साफ जाहिर होता है। और उन्होंने पता है टॉप क्या है, 95 स्कोर, 92, 93, कैसे जनाब बोलो ना। आपने देखा आज तक मतलब 100 में से 88 पे कोई जनरल मेरिट कट हुआ है, उतना कितना तोप है वो 30 मार्क खाने। हमें नहीं पता उनकी पढ़ाई क्या है, वो किस, और एक फैमिली के 5 बंदे लिए, वो पैदा फायर ब्रिगेड के लिए हुए थे। नहीं, मुझे बताओ, इसमें नेपोटिज्म हावी है। जिसका बाप है, जिसका चाचा है, जिसका मामा है, जिसका भाई है, वो लगा है। बिल्कुल, मतलब क्या रिलेशन वाली भर्ती हमने बताई थी, सारा तथ्य लेकर वो बच्चे आए थे। नहीं, मतलब कोई रिलेशन वाली भर्ती निकाली थी कि जिसका मतलब रिलेशन है फायर वही लगेंगे। अगर वो है तो बता दो हमें कि हमने वही रिलेशन वाली भर्ती निकाली। आपने देखा डार के 5 लड़के आए हैं, जो भी आया है नेपोटिज्म या आज से आया है या फाइनेंशियल पावर से आया है, क्या आया। और ये गवर्नर साहब पता नहीं कौन सी क्या नशा करते हैं, कौन सी गुट्टी पी के ये सोए हुए हैं। इनको लग रहा है कि पूरा दुनिया झूठ बोल रही है, एक डिपार्टमेंट मुझे सच ब्रीफ कर रहा है भाई। एक जो उनका जो DG है वो भी बाहर का ही है, अभी तो उस डिपार्टमेंट नहीं है फिलहाल। वो एडवोकेट अभिनव शर्मा जो भाजपा के स्पोक्स पर्सन, उन्होंने भी इसको लेकर काफी खुलासा किया। बिल्कुल वो कहा कि इस पर जांच होनी बहुत जरूरी, क्योंकि सबसे बड़ा स्कैम यही। बिल्कुल, अभिनव शर्मा ने ठीक बोला है
कि इस पे जांच होनी चाहिए। और हमें दुख बीजेपी के लोगों से है, दुख इस बात पे, वो कहते हैं जम्मू के लोगों को जितना मार सको मारो, हमें रोने दो बस। क्या जितना मार सकते हो जम्मू के लोगों को मारो, हमें रोने दो भाई, हमें चिल्लाने दो कि जम्मू के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, इनजस्टिस हो रहा है। अगर इनजस्टिस हो तो जस्टिस करो ना, किसने रोका है तुम्हें? रोका है किसी ने? तुम्हारे हाथ बांधे हैं, सेंटर में तुम्हारी सरकार है, एलजी तुमने अपॉइंट किया है, हमने तो नहीं ना किया है। जम्मू कश्मीर के आपने किया है एलजी को अपॉइंटमेंट? आपने बोला कि मनोज सिन्हा साहब को आप जानते थे 2019 से पहले मनोज सिन्हा कौन है? पता है आपको? यूपी गाजियाबाद में रहते हैं, 2019 में इन्होंने इलेक्शन हारा, आपने आप जानते हैं मनोज सिन्हा? हमने तब पता चला जब इन्होंने भाई लाया, आपने लाया, आप क्या टेक, आप इससे काम लो, नहीं ले सकते तो फिर क्या फ़ायदा है? जम्मू के लोगों को दुख देने के लिए आपने लाया है? नहीं, यूथ इसमें जा रहा है, टेररिस्ट की तरफ जा रहा है, ड्रग्स की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है? ब्यूरोक्रेट्स की जब करते हैं ऐसा काम तभी तो जा रहे हैं ना वो। अब एक लड़के ने पढ़ाई की है, पीएचडी की है, और बाद में वो नेपोटिज्म या करप्शन का शिकार हो जाएगा, वो कहाँ जाएगा मैम? आप ये बताओ कहाँ जाएगा वो? उसको तो फिर रास्ता गलत देखते हैं, मेंटली डिस्टर्ब है, मोरल डाउन होता है, मोरल डाउन। अगर एक लड़का जो मजदूरी करता था, पकोड़े तलता था, ये मतलब मजदूरी करता था, अगर वो लड़का नौकरी ले जाएगा और पढ़ा लिखा लड़का, क्या बोलेगा वो? किसके हमने जाके रोएगा? कहाँ जाके रोएगा? आप मुझे बताओ, किसकी माँ को मासी बोलेगा? ये जो है ये इनजस्टिस हो रहा है, और ये सारी सरकार की देन है। किसकी देन है? सरकार की देन है। और गवर्नर साहब 3 साल से जो इग्नोर कर रहे हैं ना, ये बोर्ड खत्म। 7000 फैमिलीज का उन्होंने ब्रूटल किलिंग की है, शरीफ लोगों को उन्होंने मारा है। क्या 7000 लड़के थे जिनको उन्होंने सीधा सीधा कत्ल किया है? पता ही नहीं है, पता है किसी को? कहाँ हो गया, कौन पूछेगा? गवर्नर साहब से अपॉइंटमेंट मिलते देते नहीं। 3 महीने पहले हमारी डेलीगेशन उनके साथ मिली, उन्होंने कहा नहीं जी 3 महीने आप रुको, मैं ये करता हूँ। कुछ नहीं, खत्म है। उनको पता है मैंने उधर से कोई लेना नहीं, मैंने क्या करना, जो है उसको उठाओ निकलो, बस यही है ना। किराएदार का क्या काम होता है? जब वो कमरा खाली करता, पर्दे निकालो, लाइटें निकालो। काफी गुस्से में आज नजर आ ये गुस्सा तो है ही मैम, क्यों नहीं होगा गुस्सा? मुझे बताओ ना, क्या करें फिर? आज आप लग रहा है आपका पूरा मन का जो मतलब 3 साल हमने अपने अंदर ना वो जहर घोट के पिया है कि आज ही नहीं होगा, कल नहीं होगा, टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा मुझे? 3 साल थोड़ा टाइम होता है, मुझे बताओ। 3 साल में बच्चा पैदा होकर चलना शुरू हो जाता है, दौड़ना शुरू हो जाता है, शुगर हो जाता है, लेकिन इनके कान में जू ही नहीं लगती। ब्यूरोक्रेट्स का मतलब क्या होता है? ब्यूरोक्रेट्स करते वही हैं जो उनको दिल चाहता है, इसलिए मतलब होती पॉलिटिक्स। मतलब लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का ये मतलब होता है कि जो पब्लिक का चुना हुआ बंदा जाएगा, वो ब्यूरोक्रेट्स पे कंट्रोल करेगा, वो करप्शन के खिलाफ लड़ेगा। ये किस लिए? अगर जब इसका मतलब ही नहीं, फिर मतलब डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? जब लार्ज डेमोक्रेसी इंडिया, मतलब वर्ल्ड की लार्ज 2nd नंबर की डेमोक्रेसी इंडिया है, अगर इसमें भी करप्शन हो जाएगा, इसमें अगर आम लोगों की बात नहीं, ये तो फिर पुराने राजा महाराजाओं की वाली बात होगी। अंग्रेज आते थे भाई, जुल्म करते थे, ये करते थे, उनको वही दौर है। और क्या है? 370 अवॉर्ड करने के बाद लोगों की उम्मीद जगी थी कि जम्मू के साथ जस्टिस होगा जी, जम्मू के साथ जी 70 साल से इनजस्टिस हुआ है, ये हुआ है, वो है, हुआ जस्ट। आपको दिख रहा है? सच में बताना, आप ग्राउंड पे दिख रहा है कुछ? सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट कब हो रहे हैं? 2019 के बाद हो रहे हैं? उससे पहले हुए थे? नहीं ना हो रहे थे। क्यों नहीं हो रहे थे? कि इन्होंने काम में से की, इन्होंने सब कुछ जो है बाहर से लाया है। डीसी बाहर के हैं, चीफ सेक्रेटरी बाहर के हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बाहर के हैं, गवर्नर साहब बाहर के। जम्मू कश्मीर के लोगों को उन्होंने क्या समझाया? बस हाँ जी ये तो पब्लिक है, जनता है, इस पर कमांड करो। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ एलजी साहब, जो ये आए हैं ना 7000 लड़कों की जो आए हैं, ये अभी ऊपर वाले तक पहुँची नहीं है। जिस दिन ये ऊपर वाले तक पहुँचेगी ना, उस दिन इनका वो हश्र होगा ना कि इन्होंने जैसे लोगों को रुलाया है ना, ये खुद रोएंगे, याद रखना। क्योंकि ऊपर वाले के घर देर होती है, अंधेर नहीं होती है। ये थे हमारे साथ अनिल परहार, जो युवा हैं और एस्पिरेंट हैं फायर एंड इमरजेंसी के। साफ तौर पे इन्होंने कहा कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का जो स्कैम है, मदर ऑफ ऑल स्कैम है, वो हम भी बार बार अपनी जनता के, यहाँ के प्रशासन, सरकार तक लाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ दिन पहले की अगर बात करें, एडवोकेट अभिनव शर्मा ने भी पूरा खुलासा किया था, और तथ्यों के साथ वो एस्पिरेंट्स आए थे जो कितने सालों से इंसाफ की गुहार, सीबीआई की जाँच की मांग कर रहे हैं। क्योंकि इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जो अपॉइंटमेंट अगर होती है तो उसकी जो ज्वाइनिंग की जाती है वो संडे को होती है। शायद आज तक हमने भी कभी पहले नहीं देखा कि ऑफिशियल गवर्नमेंट का अगर कोई काम हो या अपॉइंटमेंट होती, पहली बार संडे को हुई होगी। यानी रातों रात आप लिस्ट निकालते हैं, और ना ही किसी पेपर में, ना ही किसी सोशल मीडिया के माध्यम से, सिर्फ वेबसाइट पर, हमारे फायर इमरजेंसी की वेबसाइट पर डाल देते हैं, और साथ ही साथ संडे को ज्वाइनिंग हो जाती है। इतनी क्या पत्ती आन पड़ी थी कि पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ते हुए, वायलेशन करते हुए, और जिसका कभी होना ही संभव नहीं वो आप कर डालते हैं। यानी लगातार वो बच्चे मांग कर रहे हैं और तथ्यों के साथ आए हैं, कहीं ना कोई बहुत बड़ा घोटाला है। अब ये इनका कहना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब क्यों इस पर संज्ञान नहीं ले रहे? क्या छुपाने का प्रयास किया जा रहा है? क्या दबाने का प्रयास किया जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। कोई दुराहे नहीं, एलजी महोदय ने जो शिकंजा कसा है, लगातार प्रयास किया जा रहा है भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसने के लिए। पर सवाल बड़ा ये है कि इस पर भी लगाम कसना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस पर इंक्वायरी बैठती है, इनिशिएट होती है, तो बड़े बड़े
ब्यूरोक्रेट्स के नाम आ सकते हैं, बड़े बड़े संतरी मंत्रियों के नाम आ सकते हैं। तो बच्चे लगातार उम्मीद में हैं कि जिस तरह JKPSI, FA या यूँ कहे बॉर्डर बटालियन जिन्होंने नकल पढ़ते हुए हाल में जो पकड़े गए उन पर शिकंजा करा, इसी तरह से फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की जो रिक्रूटमेंट हुई थी उस पर भी CBI की जांच होनी चाहिए। जो होगा सामने होगा, दूध का दूध और पानी का पानी। चलिए देखते हैं कि अनिल परिहार जी की बात लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक पहुँचती, यहाँ के नेतागणों तक पहुँचती, क्योंकि लगातार एस्पिरेंट यही मांग कर रहे हैं। नौकरी मिले ना मिले वो बात की बात है, पर सबसे बड़ी बात इस घोटाले पर ज़रूर CBI की जांच होनी चाहिए ताकि इन लोगों का जो विश्वास है बना रहे। अपने कमेंट, अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।